सुप्रभात। मामेकम शरणम ब्रज, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मामेकम शरणम ब्रज अर्थात मेरी शरण में आ जा। ईश्वर प्राप्ति के ज्ञान योग, कर्मयोग आदि जितने भी साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। ईश्वर की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है, इसलिए अनन्य भक्ति के लिए उपाय साधन और साध्य मैं ही हूँ। अतः मामेकम शरणम ब्रज अर्थात मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार नहीं, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। स्वयं के कारण मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। तो शरणागति के संबंध में एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, तो उनकी विभूतियों की तरफ शरणागत देखता ही नहीं है। वह तो केवल इतना ही अर्थ लेता है कि भगवान मेरे हैं और वह ऐश्वर्य संपन्न है, तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े कठोर और निष्ठुर हैं, उनके समान कोई कठोर नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात है। उनका कोई प्रभाव नहीं है तो भी बड़ी अच्छी बात है। शरणागत को इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं। अब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर हों या सुंदर शिरोमणि हों, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हों, या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हों, वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं। जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण प्रभाव आदि की शरण ही होते हैं। जैसे कोई रुपये वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वो आदर उस आदमी का नहीं है, रुपयों का है। जैसे मिनिस्टर का कितना आदर किया जाए तो वह आदर उसका तो नहीं, अपितु पद का है। जैसे बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो उसका नहीं, उसके बल का आदर है, उसके खुद का आदर नहीं है। अतः हमारी दृष्टि तो केवल इष्ट पर रहना चाहिए, उनके ऐश्वर्य पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी को शिव जी के अनेक अवगुणों का व विष्णु के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए शिव जी का त्याग करने के लिए कहा, तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु शकल गुणधाम, जे ही कर्मन रम जाही संतई संकाम। तो प्रभाव व ऐश्वर्य की तरफ देखना सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है। जब तक हमारे में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं, और अगर हमारे मन में कोई कामना ना रहे तो भगवान का प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। भगवान के प्रभाव और ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तब हम भगवान की शरण में जाएंगे। पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुख में देती है तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी, जसुमति की गति पाई। अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वो मुक्ति पूतना को मिल गई। जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दें? उन्होंने अपने को मैया के अधीन कर लिया, अर्थात अपने आप को उन्हें दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वो डर कर रोने लगते हैं। कारण है कि मैया की भगवान के प्रभाव व ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि नहीं है। इस प्रकार भगवान से जो मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, और जो कुछ नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। तो प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि जो भगवान का भजन करता है, पूज्य गुरुदेव जी के पास जाता है या पास में रहता है, तो उसको दुख क्यों आ गया, बीमार क्यों हो गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसके संसार में अपमान क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी कसना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? तो जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हो क्या? संत ने उत्तर दिया कि हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, ये कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए कि उनके ऐश्वर्य की ओर दृष्टि ना जाए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे ही वहीं पर शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई। तो सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा चल रही है? पास बैठे दूसरे सज्जन ने कहा कि हवा को देखने के लिए तुम्हें वक्त कहाँ से मिल गया?
ठंडी या गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो ठंडी गर्म सुख दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल नहीं है। एक स्त्री अपने प्रेमी के पास जा रही थी, रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी थी, दीवार के पास एक मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वो स्त्री अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया, कैसी औरत है ये, और वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वो लौट कर आई तो मौलवी ने उसको धमकाया कि तुम बेअकल हो, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे बिछौने पर पैर रख कर चलती गई। तो उसने कहा, मैं न रांची ना रखियो, तुम कैसे अलग हो सुजान, पढ़े कुरान बोरा भय और रांचो नहीं रहमान। एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझे इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, पर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वो यही थी? तू केवल कुरान पढ़कर बावला हो गया है, और तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो मुझे पहचान लेता। कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था, पक्षी था, क्या था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी तरफ ध्यान गया कैसे, दूसरी बातों को पता कैसे लगा? जब तक दूसरी बातों को पता चलता तब तक शरणागति कहाँ है? कौरव और पांडव जब लड़के थे, अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, तो सीखकर जब तैयार हो गए तो परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर बनावटी चिड़िया बैठा दी गई, सबसे कहा गया कि उस चिड़िया की आंख पर तीर मारो। गुरुजी ने सबसे अलग अलग पूछा तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा वृक्ष, किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है। केवल अर्जुन ने कहा कि उसे चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख को भेज दिया। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ तब तक वो अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। संतों ने कहा कि अगर भगवान की शरण में होना है तो साथ में साथी और सामान नहीं होना चाहिए, अर्थात मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ी होता है, वहाँ तो कपड़े का व्यवधान होता है, कपड़े का भी व्यवधान होता है। एक ब्रजवासी खेत में काम करते एक महात्मा जी को मिल गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वो होता है जो सूर्य शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी के भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया की ही माने। उसने कहा, बाबा जी हम सबका नाम ही नहीं जानते कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं, तो हम तो फनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्म क्या, आत्मा क्या होती है, सगुण निर्गुण निर्गुण क्या होता है, साकार निराकार क्या होता है, इत्यादि बातों की तरफ शरणागति भक्त का ख्याल ही नहीं जाना चाहिए। ख्याल ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा भाव भी नहीं हो कि भगवान से हम दूर हैं। तभी तो कहा गया है कि अरद न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। तो निश्चित होना हमारा तो बस एक ही काम है, और वो काम है निश्चिंत, निशोक, निर्भय, निशंक होकर भगवान के चरणों में पड़े रहना। वस्तुतः यदि चिंता, भय, अहम आदि दोष आ जाएंगे तो शरणागति में बाधक हो जाएंगे, शरणगति में, और सब भार मनुष्य पर आ जाएगा। तो शरण होकर अपना पर भार लेना शरणगति में कलंक। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।